हमारा भी सेम विजन था, उनका भी सेम विजन था। हमने यही सोचा कि भाई हमें अलायंस करके एक काउंसिल बनानी चाहिए, क्योंकि अगर सेम मेंटालिटी रखते हैं तो आगे कोऑर्डिनेशन बढ़िया बनता है। ऐसे लग रहा था कि आपकी स्ट्रेंथ आपके साथ कम है, इसीलिए आपने अलायंस किया है। स्ट्रेंथ अभी भी उतनी ही है, क्योंकि जो वोटर्स होते हैं वो हमारे साथ, हमारी आइडियोलॉजी के साथ जुड़े होते हैं। हमारे उनके साथ पर्सनल रिलेशन जो होते हैं, जो हमने स्टूडेंट वेलफेयर के लिए पहले उनके काम करवाए हुए हैं, उनसे जुड़े हुए हैं। ना कि इस चीज़ के ऊपर कि भाई कि हमारी स्ट्रेंथ कम ज़्यादा हो रही है। यहाँ पे फ़ाइन बहुत ज़्यादा आता है, जैसे कि किसी स्टूडेंट का 5,000-6,000 फ़ाइन आता है। मेरा पर्सनली लास्ट ईयर 5,000 फ़ाइन। तो वहीं पे हमने 400 से 450 बच्चों का ऑन पेपर हमारे पास रिकॉर्ड है 50 to 75% फ़ाइन कम करवाया था विदाउट बीइंग इन पावर। कोई नई बिल्डिंग तो नहीं बन रही है, फ़ीस भी आप ले रहे हो, फ़ाइन भी इतना ज़्यादा ले रहे हो, पार्किंग की भी फ़ीस ले रहे हो आप। हर एक चीज़ की फ़ीस जब कंडक्ट उनकी ली जा रही है तो फिर वो यूज़ कहाँ हो रही है। यहाँ पे डीएवी कॉलेज का एग्जांपल देना चाहूँगा, वहाँ पे फ़ीस भी कम है, वहाँ पे फ़ाइन भी बहुत कम आता है। बट वहीं पे ये होता है कि जो फ़ाइन वो लेते हैं 300, 400, 500 रुपये, वो फेस्ट में यूज़ होता है। उनको बजट बहुत अच्छा मिलता है, उनके 3-3 दिन के फेस्ट होते हैं, यहाँ पे एक ही दिन का होता है। जो हमारा कैंडिडेट अभी प्रेसिडेंट पे हमारे अलायंस में, वो बहुत ही अच्छा कैंडिडेट है। मैं पर्सनली उससे मिला, उससे जुड़ा, मेरे को लगा कि भाई ये बंदा कुछ करना चाहता है। कि आई बिलीव कि मेरे और उसके जो आइडियोलॉजी है वो बहुत सिमिलर। नीट का जो स्कैम हुआ था इतना बड़ा, मैं पर्सनली दिल्ली गया था जंतर मंतर पे जब धरना दिया था एनएसयूआई ने। ऑल इंडिया के जितने भी स्टेट प्रेसिडेंट या कॉलेजेस की टीम्स होती हैं वो वहाँ पे आई। एनएसयूआई, जैसे आपने कहा कि आगे पॉलिटिकल फ्यूचर अगर हम देखते हैं तो उसको ज्वाइन करें, तो आप खुद अब जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट पे लड़ रहे हैं, आप प्रेसिडेंट की पोस्ट पे क्यों नहीं लड़? आई फील कि जो मैं काम जनरल सेक्रेटरी लड़के कर सकता हूँ वो काम प्रेसिडेंट पे भी सिमिलर ही होंगे, जनरल सेक्रेटरी पे सिमिलर होंगे। अगर वहीं पे क्रिश जो ये अपने आप को देखता है कि भाई मेरे को प्रेसिडेंट लड़ना है, मैं प्रेसिडेंट ही लड़ना चाहता हूँ, तो मैं उसको सपोर्ट करता हूँ। क्योंकि मेनली जो साइनिंग पावर होती है प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी पे होती है, सबसे ज़्यादा काम अप्रूव प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी को मिलकर ही करवाने होते हैं। जैसे मेंस्ट्रुअल लीव है, लास्ट ईयर ये एनएसयूआई लेके आई थी, किसी भी कॉलेज किसी भी यूनिवर्सिटी में ये मुद्दा नहीं उठाया गया था, वहाँ पर ये उठाया गया। बहुत ज़्यादा इसको प्यार मिला इस मुद्दे को, कि हमारी बहनों ने इस पे वोट दिया कि एनएसयूआई को काउंसिल में लेके आए। एनएसयूआई ने उनका वादा पूरा करा, इसको पूरा करा गया। पीयू कैंपस में पर सेमेस्टर 12 दिन की छुट्टी मिलती है। यहाँ पे भी हम चाहते हैं कि पर मंथ 2 से 3 दिन की छुट्टी मिले, क्योंकि पीयू कैंपस में ये चीज़ हो चुकी है। एसडी इज़ ऑल्सो अंडर पंजाब यूनिवर्सिटी। पर्सनली एनएसयूआई उस टाइम पे ज्वाइन करी थी जब मैंने और पार्टीज़ को अप्रोच करा था मेरे किसी काम के लिए जो पीयू में होना था, जो पीयू एडमिन ब्लॉक में काम होते हैं। आपको पता है कि बहुत कोई भी डिग्री का काम, कोई रिजल्ट वहाँ जाके होते हैं। अब हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे कॉलेज के अंदर ही पीयू वाले काम हो जाने चाहिए, कि यहाँ पे एक चैनल एस्टैब्लिश हो पीयू के साथ ही, कि अगर मेरे को कोई रिजल्ट अपडेट करवाना है, कोई रिजल्ट में प्रॉब्लम आ रही है, वो चीज़ यहीं पे एक पैनल बैठता है पूरा, कि भाई स्टूडेंट जो आएगा वहाँ पे फॉर्म लेके आएगा, उसको उसके हिसाब से एडमिशन्स मिलेंगे। वैसे एक वहाँ पे प्लेसमेंट सेल बैठना चाहिए पूरा, जिसमें कंपनीज आएंगी, बच्चे इंटरव्यू दें, वो जो क्वालिफाई कर रहे हैं अगर कंपनी के अकॉर्डिंग, तो उनको वहाँ पे जॉब्स मिलती ईयर की रूलिंग पार्टी थी एसडीसीयू, आप उसको और उसके काम को क्या रेटिंग देना चाहोगे? मैं उनके काम को बहुत ही रुक के रेटिंग देना चाहूँगा। हम रुक के होते हैं बहुत ज़्यादा। जो काम उनके काउंसिल पीरियड के ड्यूरिंग होने चाहिए थे वो अब क्यों हो रहे हैं, सर पे हैं। उनके बहुत सारे काम से जो रिसेंट इस महीने में हुए हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज़ अक्षता फ्रॉम प्यूपल्स और आज हम आ गए हैं एसडी कॉलेज, जहां पे पॉलिटिक्स ने एक नया मोड़ लिया है आईएसएफ और एनएसयूआई के अलायंस के साथ। तो आज हम बात करने जा रहे हैं इसी अलायंस के बारे में हेमंत के साथ, जो कि जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट पे हैं, कंटेंट कर रहे हैं। हेलो हेमंत, वेलकम टू प्यूपल्स। हेलो मैम। हेमंत, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि एनएसयूआई 2024 के इलेक्शंस को कैसे देख रही है? मैम बहुत ही इंटरेस्टिंग इलेक्शंस होने वाले हैं। ये अब की बार काफ़ी पार्टीज़ नई आ चुकी हैं कॉलेज में। फॉर एग्जांपल सीवाईएसएस नई आ चुकी थी, वहीं पे कई पार्टीज़ अलायंस में हैं, कई अलोन भी कंटेस्ट कर रही हैं। हमारा मेनली ऑब्जेक्टिव था कि जैसे हम स्टूडेंट वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, वहीं पे आईएसएफ जो एक नई पार्टी आई थी, जिनका विजन बहुत अच्छा था कि जिनको केवल स्टूडेंट वेलफेयर के लिए काम करना है, उनको पॉलिटिकली अलाइंड नहीं होना था किसी के साथ भी। लेकिन वहीं पे एक इंडिपेंडेंट फ्रंट बन के काम कर रहे थे। उनकी आइडियोलॉजी हमारी आइडियोलॉजी बहुत सिमिलर थी। उसके बाद जो ये इलेक्शन अभी आने वाले केवल 5-6 दिन का टाइम बचा है यहाँ पे, वहीं पे अलायंसेस हो रहे हैं, ब्रेक हो रहे हैं दूसरी पार्टीज़ के। अपना अपना काम सभी कर रहे हैं। विद द शॉर्टेज ऑफ टाइम वी हैव डिसाइडेड कि हमें आईएसएफ के साथ अलाइन होना चाहिए, क्योंकि उनका आइडियोलॉजी इतना अच्छा है कि भाई कि इंडिपेंडेंट स्टूडेंट फ्रंट पहली बार कहीं पे लेके आए हैं। वो कहीं पे भी कोई इतना अच्छा काम नहीं कर पाता है कि भाई कि हम इंडिपेंडेंटली एक इलेक्शन को कंटेस्ट करेंगे। उनकी आइडियोलॉजी अच्छी थी कि भाई हम अलायंस के लिए ओपन है, कि कोई भी पार्टी हमारे साथ जुड़ना चाहती है, हमारा विजन फॉलो करना चाहती है। हमारा भी सेम विजन था, उनका भी सेम विजन था। हमने यही सोचा कि भाई हमें अलायंस करके एक काउंसिल बनानी चाहिए, क्योंकि अगर सेम मेंटालिटी रखते हैं तो आगे कोऑर्डिनेशन बढ़िया बनता है। कोऑर्डिनेशन के साथ ही हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम कर पाएंगे।
तो हेमंत, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि एनएसयूआई का आईएसएफ के साथ अलायंस करने का क्या मकसद है? क्या आपको ऐसे लग रहा था कि आपकी स्ट्रेंथ आपके साथ कम है, इसीलिए आपने अलायंस किया है? नो मैम, नथिंग एज सच, बल्कि हमारी स्ट्रेंथ अभी भी उतनी ही है, क्योंकि जो वोटर्स होते हैं वो हमारे साथ, हमारी आइडियोलॉजी के साथ जुड़े होते हैं, हमारे उनका पर्सनल रिलेशन जो होते हैं, जो हमने स्टूडेंट वेलफेयर के लिए पहले उनके काम करवाए हुए हैं, उनसे जुड़े हुए हैं। ना कि इस चीज़ के ऊपर कि भाई कि हमारी स्ट्रेंथ कम ज़्यादा हो रही है, कोई और चीज़ की टीम कम है या टीम कम ज़्यादा है, उनकी ज़्यादा या हमारी कम है। वहाँ पे वो बहुत अच्छी स्पीड से ग्रो भी कर रहे थे, उनके मुद्दे बहुत अच्छे थे। तो हेमंत, आपने अभी ये कहा कि आपकी जो काम है उससे लोग जुड़े हुए हैं, तो एनएसयूआई ने पिछले साल कॉलेज में क्या काम करवाए हैं? मैम, एसडी कॉलेज में सबसे बड़ा मुद्दा होता है कि यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा फ़ीस भरें, 30-35 हज़ार हम किसी कोर्स में फ़ीस भरें, जैसे फॉर एग्जांपल बीए में। वहीं पे हम चंडीगढ़ में सबसे महंगे कॉलेज में इस टाइम सबसे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर, हर एक चीज़ टॉप नॉच है, बट यहाँ पे फ़ाइन बहुत ज़्यादा आता है। जैसे कि किसी स्टूडेंट का 5-5, 6 हज़ार फ़ाइन आता है। मेरा पर्सनली लास्ट ईयर 5000 फ़ाइन आया था। ये प्रॉब्लम हर एक स्टूडेंट को है यहाँ पे, क्योंकि अटेंडेंस सबकी कंप्लीट नहीं हो पाती, क्योंकि स्टूडेंट्स कोचिंग भी जाते हैं, कोई बच्चा स्पोर्ट्स भी प्रैक्टिस कर रहा होता है। तो वहीं पे हमने 400 से 450 बच्चों का ऑन पेपर हमारे पास रिकॉर्ड है, 50 टू 75% फाइन कम करवाया था विदाउट बीइंग इन पावर। हम वहीं पे पावर में होते। हमारा सबसे बड़ा मुद्दा भी यही है कि भाई फाइन सिस्टम को एक डिफाइंड वे देना चाहिए कि भाई कि इतना फाइन इस चीज़ का है, और यहाँ पे ये फाइन यूज़ कहाँ पे हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल कॉलेज में कोई नई बिल्डिंग तो नहीं बन रही है, फीस भी आप ले रहे हो, फाइन भी इतना ज़्यादा ले रहे हो, पार्किंग की भी फीस ले रहे हो आप, हर एक चीज़ की फीस जब कंडक्ट उनकी ली जा रही है, तो फिर वो यूज़ कहाँ हो रही है? यहाँ पे डीएवी कॉलेज का एग्जांपल देना चाहूँगा, वहाँ पे फीस भी कम है, वहाँ पे फाइन भी बहुत कम आता है। बट वहीं पे ये होता है कि जो फाइन वो लेते हैं 300, 400, 500 रुपए, वो फेस्ट में यूज़ होता है। उनको बजट बहुत अच्छा मिलता है, उनके 3-3 दिन के फेस्ट होते हैं। यहाँ पे 1 ही दिन का होता है, उतना अच्छा बजट नहीं मिलता है। तो जब वो पैसा जो कॉलेज कलेक्ट कर रहा है, वो आगे स्टूडेंट वेलफेयर के लिए यूज़ नहीं हो रहा है, तो वो जा कहाँ रहा है? ओके हेमंत, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने जो एनएसयूआई है वो एक पॉलिटिकल ओरिएंटेड पार्टी है, तो आपने एक इंडिपेंडेंट खड़े जो प्रेसिडेंट हैं उनके साथ आपने अलायंस मतलब क्यों किया? मेनली एनएसयू एक स्टूडेंट पार्टी है जो स्टूडेंट्स को मौका देती है। ये भी स्टूडेंट्स ही हैं हमारी तरह, मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ। तो एनएसयू पार्टी एक हर स्टूडेंट को यही कहती है कि भाई आप हमसे जुड़ो, हम आपको आगे बढ़ाएंगे, कि हमारी तरफ से पूरा सपोर्ट रहेगा आपको। क्रिश जो हमारा कैंडिडेट है अभी प्रेसिडेंट में हमारे अलायंस में, वो बहुत ही अच्छा कैंडिडेट है। मैं पर्सनली उससे मिला, उससे जुड़ा, मेरे को लगा कि भाई ये बंदा कुछ करना चाहता है। कि आई बिलीव कि मेरे और उसके जो आइडियोलॉजी है वो बहुत सिमिलर है, कि वहीं पे अगर हम इकट्ठे मिलके हम काम कर सकते हैं, आगे जाके हम इलेक्शंस लड़ेंगे, इलेक्शंस जीतेंगे, तो जो काउंसिल बनाएंगे वो बहुत अच्छी काउंसिल बनेगी, जो स्टूडेंट वेलफेयर के लिए ही काम करेगी, जिसको और चीज़ों से मतलब नहीं होगी। ये जो पॉलिटिकल पार्टी का टैग है, ये पॉलिटिक्स कॉलेज के बाहर होती है, जो पार्टी के अंदर चलती रहती है एनएसयूआई में। जैसे कि एनएसयूआई जो कॉलेज में है वो अलग, वो केवल स्टूडेंट वेलफेयर के लिए काम कर रही है। बाहर भी जैसे कि होता है कि हम केवल कॉलेज में या फिर कहीं पे यूनिवर्सिटी में काम नहीं करते हैं, हम स्कूल स्टूडेंट्स के लिए भी काम करते हैं। जैसे आपने देखा होगा नीट का जो स्कैम हुआ था इतना बड़ा, मैं पर्सनली दिल्ली गया था जंतर मंतर पे, जब धरना दिया था एनएसयूआई ने, ऑल इंडिया के जितने भी स्टेट प्रेसिडेंट या कॉलेजेस की टीम्स होती हैं वो वहाँ पे आई थी। तो हम केवल ये नहीं कि कॉलेज तक लिमिटेड हो, कि हम बाहर भी काम करते रहते हैं, लेकिन मेनली होता है स्टूडेंट्स के लिए काम करना है। वहीं पे एनएसयूआई पार्टी का भी ये इतिहास देख सकते हो कि इतने सारे लीडर्स इसमें से उठे थे। अभी रिसेंट का एग्जांपल है, हरियाणा में एमपी के इलेक्शंस हुए थे जब, तो दिव्यांशु बुद्धिराजा जी को, उनको एमपी टिकट मिली, उन्होंने बहुत अच्छा कंटेस्ट करा। ही वाज आल्सो प्रोडक्ट ऑफ एनएसयूआई। आगे हम यही स्टूडेंट्स को गुजारिश करेंगे कि वो एनएसयूआई से जुड़े, अगर वो पॉलिटिकली एक फ्यूचर देखते हैं कि यहाँ से आप ग्रोथ करोगे, आप एनएसयूआई में एज अ स्टूडेंट जाओगे, आगे आप यूथ कांग्रेस कांग्रेस तक जा सकते हो। बट वही है कि आप पार्टी से जुड़िए, आगे काम करिए, पार्टी को लॉयल्टी दिखाइए, तभी आगे आप फ्यूचर सेट कर पाएंगे इसमें। हेमंत, एनएसयूआई जैसे आपने कहा कि आगे पॉलिटिकल फ्यूचर अगर हम देखते हैं तो उसको जॉइन करें। तो आप खुद अब जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट पे लड़ रहे हैं, आप प्रेसिडेंट की पोस्ट पे क्यों नहीं लड़ रहे हैं फिर? आई फील कि जो मैं काम जनरल सेक्रेटरी लड़के कर सकता हूँ, वो काम प्रेसिडेंट पे भी सिमिलर ही होंगे, जनरल सेक्रेटरी पे भी सिमिलर होंगे। अगर वहीं पे क्रिश जो ये अपने आप को देखता है कि भाई मेरे को प्रेसिडेंट लड़ना है, मैं प्रेसिडेंट ही लड़ना चाहता हूँ, तो मैं उसको सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि मेरे काम तो उस चीज़ से रुकेंगे नहीं। अगला मेरे साथ अलाइंड है पॉलिटिकली, कि जैसे कि अब अलायंस में है, हम जीतेंगे, इकट्ठे जीतेंगे, काम हमारे सिमिलर ही है, हमको स्टूडेंट वेलफेयर का ही काम करवाना है। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम तो आएगी नहीं कि अगर मैं चाहे प्रेसिडेंट लड़ता हूँ या जनरल सेक्रेटरी लड़ता हूँ। मेनली जो साइनिंग पावर होती है प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी पे होती है, सबसे ज़्यादा काम अप्रूव प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी को मिलके ही करवाने होते हैं, क्योंकि जब तक हम इकट्ठे मिलके काम करेंगे तभी स्टूडेंट वेलफेयर अच्छी तरह हो पाएगा। अब अगर वो कोई अलग बंदा है, यहाँ पे जनरल सेक्रेटरी भी कोई और है, तो वो डिफरेंसेस आ जाएंगे। वो कहेंगे भाई नहीं, आपका ये काम हम ये नहीं होने देंगे, हमारा ये काम है कोई और नहीं होने देगा। तो ये जो जो स्टूडेंट है कॉलेज का, वो इसके बीच में पिस जाएगा।
हमारे जैसे कि जो इनके 14-15 मैनिफेस्टो के पॉइंट्स थे, हमारे उसमें से 10 से 11 हमारे सिमिलर है कि हम भी यही चीज़ें करवाना चाहते थे कॉलेज में। जैसे मेंस्ट्रुअल लीव है, लास्ट ईयर ये एनएसयूआई लेके आई थी, किसी भी कॉलेज, किसी भी यूनिवर्सिटी में ये मुद्दा नहीं उठाया गया था, वहाँ पे ये उठाया गया। बहुत ज़्यादा इसको प्यार मिला इस मुद्दे को, कि हमारी बहनों ने इस पे वोट दिया कि एनएसयूआई को काउंसिल में लेके आए। एनएसयूआई ने उनका वादा पूरा करा, इसको पूरा करा गया। पीयू कैंपस में पर सेमेस्टर 12 दिन की छुट्टी मिलती है। यहाँ पे भी हम चाहते हैं कि पर मंथ 2 से 3 दिन की छुट्टी मिले, क्योंकि पीयू कैंपस में ये चीज़ हो चुकी है। एसडी इज़ ऑल्सो अंडर पंजाब यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे भी वो चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि वही इन द एंड की फ़ाइन आता है इससे, फ़ाइन से प्रॉब्लम्स आती हैं। अब यहीं पे एम टॉप जो ऐप है, जो कॉलेज का खुद का ऐप है, उसमें सारी चीज़ें होती हैं, टाइम टेबल, अटेंडेंस, एवरीथिंग इज़ इन दैट। तो वहीं पे एक ऑप्शन मिल जाएगा लड़कियों को कि मेंस्ट्रुअल लीव के लिए अप्लाई करते हैं, जो कि विदाउट वेरिफिकेशन हो जाए, कि भाई कि अगर किसी को ये चाहिए वो वहाँ पे सेलेक्ट करे तो उसको मिल जाए, वो ग्रांट हो जाए। क्योंकि हम अप्लाई करते हैं मेडिकल लीव, वो कहते हैं भाई मेडिकल दिखाओ फिर अप्रूव होगा। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम मेंस्ट्रुअल लीव में नहीं आनी चाहिए। और हमारे जो मुद्दे हैं, जैसे कि मैंने पर्सनली एनएसयूआई उस टाइम पे ज्वाइन करी थी जब मैंने और पार्टीज़ को अप्रोच करा था मेरे किसी काम के लिए जो पीयू में होना था। जो पीयू एडमिन ब्लॉक में काम होते हैं, आपको पता है कि बहुत, कोई भी डिग्री का काम हो, कोई रिजल्ट का काम हो, वो सब वहाँ जाके होते हैं। अब हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे कॉलेज के अंदर ही पीयू वाले काम हो जाने चाहिए, कि यहाँ पे एक चैनल एस्टैब्लिश हो पीयू के साथ ही, कि अगर मेरे को कोई रिजल्ट अपडेट करवाना है, कोई रिजल्ट में प्रॉब्लम आ रही है, वो चीज़ यहीं के यहीं पे ही हो। एनएसयूआई में क्या हुआ था कि मैं कॉलेज का एक नॉर्मल स्टूडेंट था, मैंने और पार्टीज़ को अप्रोच करा। एक पार्टी कहती है हम तो बस कॉलेज लेवल पार्टी हैं, हमें नहीं पता पीयू का। एक पार्टी किसी रीजन बेस्ड पार्टी थी, उन्होंने कहा, उनका आपस में ये था कि भई हमारे एरिया का नहीं है, हम क्या करेंगे इनका करवा के। वहीं पे मैंने एनएसयूआई की बहुत एक छोटी टीम थी उस टाइम पे 2021 में, उनको अप्रोच करा। उन्होंने मेरे को डिटेल्ड वे में सब कुछ समझाया कि भई ये काम ऐसे-ऐसे जाके होगा, आप पीयू में एनएसयूआई टीम के इस बंदे से मिलो। आई अप्रोच दैट पर्सन, वो मुझसे मिले वहाँ पे, मेरा 1 घंटे के अंदर काम करवा के दिया उन्होंने। तो हेमंत, आपने अभी बात की कि आपका और क्रिश जो आईएसएफ पार्टी है, उनका जो मैनिफेस्टो के पॉइंट्स हैं वो काफ़ी सिमिलर हैं। तो क्या आप हमें मैनिफेस्टो के बारे में कुछ बता सकते हैं? हाँ जी। हमारे मेनली पॉइंट जैसे कि मेंस्ट्रुअल लीव हो गया, फाइन सिस्टम हो गया, पीयू के साथ एक चैनलाइज़्ड कॉरिडोर होना चाहिए, कि भई कि अगर किसी स्टूडेंट को कोई काम है तो वो पीयू ना जाना पड़े। पीयू में टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। बच्चा पहले क्लासेस लगाएगा या पीयू जाएगा। अब बच्चा अगर 9 से 12 की क्लासेस हैं या 1-2 बजे की क्लास है, वहाँ जाता है, वहाँ लंच ब्रेक हो जाता है। लंच ब्रेक के बाद काम नहीं होता है, आपको भी पता है। वहीं पे अगर वही चीज़ हम कॉलेज में उनका एस्टैब्लिश करके दे सकते हैं, कि बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ना स्टडीज़ अफेक्ट होती है, ना उनका टाइम वेस्ट होता है। वहीं पे और जो हमारे मुद्दे हैं कि भई कैंपस में एक तो साफ-सफाई की बहुत दिक्कत आ चुकी है, कि अभी जैसे इलेक्शन टाइम आ गया है, कहीं कहीं पे किसी के स्टिकर लगे हैं, कहीं किसी पे लगे हुए हैं, नीचे गार्बेज बहुत ज़्यादा है। प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हो पाती है। कॉलेज भी तभी कोई काम करके देगा जब एक स्टूडेंट काउंसिल एक ज़िम्मेवारी लेके उनको अप्रोच करेगी कि हमें ये काम करवा के दीजिए। उसके अलावा जैसे एकेडमिक्स पे हम बात करते हैं, कि जैसे कोई भी कोर्स है, वहाँ पे आपको एक प्रॉपर इंटर्नशिप्स नहीं मिलती है। टीचर्स आपको बता देते हैं, वो एक रास्ता दिखा देते हैं, आप यहाँ पे जाके इंटर्नशिप ले लो। बच्चे पेड इंटर्नशिप्स ले रहे हैं, कहीं पे पैसे देने पड़ रहे हैं उनको। उनकी जगह हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कॉलेज में ही इन हाउस वर्कशॉप या फिर एक इंटर्नशिप प्रोग्राम होना चाहिए। जैसे कि विंटर ब्रेक होता है, समर ब्रेक होता है, उस टाइम पे अगर एक इन हाउस प्रोग्राम एस्टेब्लिश करा जाए कि भाई कॉलेज में ही बच्चा आके यहीं के यहीं पढ़ सके, क्योंकि बच्चा रह तो कॉलेज के पास ही रहे, तो डेली कम्यूट ओवर दिया, तो फिर वही बच्चा कॉलेज में आके उस टाइम पे इंटर्नशिप कर सकता है। अब अगर मेरे को कोई इंटर्नशिप करनी है, वो बाई चांस दिल्ली में है कहीं पे, अब मेरे को दिल्ली जाना पड़ेगा उसके लिए, वहाँ पे मेरे को सेटलमेंट देखना पड़ेगा मेरा, कि मेरे को इतने दिन के लिए ऐसे-ऐसे रहना है, और प्रॉब्लम्स आती है कम्यूट करने में, नया शहर, नया सब कुछ। वहीं पे अगर मेरे को कॉलेज ही आना हो 10 से 12 दिन, 15 दिन, 1 महीना, तो वो मेरे लिए ईज़ियर रहेगा, क्योंकि वो फैकल्टी यहाँ पे आके पढ़ा सकती है, यहाँ पे आके वो वर्कशॉप कंडक्ट कर सकती है। उसके अलावा कि प्लेसमेंट्स वगैरह होती हैं, प्लेसमेंट्स इतनी 100% तो होती नहीं है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट क्वालीफाई नहीं कर पाता है। हम चाहते हैं कि भई और ज़्यादा कंपनीज़ यहाँ पे आए। अब जैसे आप देखते हो कि एडमिशन्स के टाइम पे लास्ट ईयर होता, इस साल नहीं हो पाया था, क्योंकि एडमिशन सबके बार बहुत ज़्यादा थे, कि एडमिशन्स के टाइम पे एक पैनल बैठता है पूरा, कि भई स्टूडेंट जो आएगा वहाँ पे फॉर्म लेके आएगा, उसको उसके हिसाब से एडमिशन्स मिलेंगे। वैसे एक वहाँ पे प्लेसमेंट सेल बैठना चाहिए पूरा, जिसमें कंपनीज़ आएँगी, बच्चे इंटरव्यू दें, वो जो क्वालीफ़ाई कर रहे हैं अगर कंपनी के अकॉर्डिंग, तो उनको वहाँ पे जॉब्स मिलें, जॉब सिक्योरिटी मिल जाएगी उसके थ्रू। अब ये जो कॉम्बिनेशन है इंटर्नशिप्स और जॉब सिक्योरिटी का, इसमें ये है कि बच्चा इंटर्नशिप करेगा, वो क्वालीफ़ाई करेगा, उनका सीवी बिल्ड होगा इस चीज़ से। आगे जाके अगर वो किसी अच्छी जगह से इंटर्नशिप कर चुके हैं, वहाँ पे उनको जॉब भी लग सकती है। जैसे साइंसेज़ है, साइंसेज़ में बच्चों को यहाँ पे नहीं मिल रही कोई भी इंटर्नशिप, बहुत ही रेयर कोई बच्चा होता है जो इंटर्नशिप बैक कर पाता है। वो चीज़ अगर कॉलेज में ही एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में आ जाएगी, वो उनके लिए बहुत बेनिफिशियरी होगा। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई है, तो काफ़ी कोर्सेज़ हट गए हैं। अब एडमिशन्स के टाइम पे जैसे हम स्टूडेंट्स की मदद कर रहे थे, जो दूर से आते थे, तो उनके साथ एक चीज़ हुई थी कि भई कि बहुत सारे कोर्सेज़, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बीएससी मेडिकल, नॉन मेडिकल,
और वहाँ पे बीए में भी काफ़ी प्रोग्राम्स थे, जो सब्जेक्ट्स चेंज कर दिए गए थे। मास्टर्स में लिमिटेड सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे। हम चाहते हैं इन चीज़ों के ऊपर कॉलेज काम करे, बट कॉलेज तभी काम कर पाएगा जब एक ज़िम्मेवार स्टूडेंट काउंसिल आके उनको बताए। जब तक बच्चों की आवाज़ ही वहाँ तक नहीं पहुँचेगी, वो कैसे काम करवाएँगे? उनको तो ये हो जाएगा, बच्चों को डिमांड ही नहीं है, तो फिर कैसे हम काम करें? हम वो एक आवाज़ बनना चाहते हैं, हम एक ब्रिज हैं। जो स्टूडेंट काउंसिल एक होते हैं, वो ब्रिज है स्टूडेंट्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में। अब कॉलेज में 9,000 या 8,600 इतने के आसपास स्टूडेंट्स हैं। हर एक बच्चा जाके प्रिंसिपल को ये नहीं बोल सकता मुझे ये काम करवा के दो। उनको बहुत सारे काम होते हैं। बट जो स्टूडेंट काउंसिल के 4 मेंबर्स होते हैं, उनका काम है स्टूडेंट्स की आवाज़ अथॉरिटीज़ तक पहुँचाना। ओके हेमंत, माय लास्ट क्वेश्चन टू यू वुड बी कि जो लास्ट ईयर की रूलिंग पार्टी थी एसडीसीयू, आप उसको और उसके काम को क्या रेटिंग देना चाहोगे? मैं उनके काम को बहुत ही रुक के रेटिंग देना चाहूँगा, क्योंकि उनके काम रुक के होते हैं बहुत ज़्यादा। जो काम उनके काउंसिल पीरियड के ड्यूरिंग होने चाहिए थे, वो अब क्यों हो रहे हैं? जब इलेक्शन सर पे हैं, उनके बहुत सारे काम से जो रिसेंट इस महीने में हुए हैं। मान लिया चलो उन्होंने काम करवाया, उन्होंने मैनिफेस्टो में दिया तो उन्होंने काम करवा के दे दिया। बट वही काम जो उनके काउंसिल पीरियड के ड्यूरिंग होना चाहिए, तो उस टाइम पे क्यों नहीं करवाया? क्योंकि दैट इज़ बेसिकली अ पॉलिटिकल स्टंट कि आप इलेक्शंस आ रहे हैं, उस टाइम पे आप काम करवा के दे रहे हो, उससे पहले क्यों नहीं करवाया आपने? आपने प्रॉमिस करा था आप जीतोगे वो काम करवाओगे। 1 साल तक आप भूले रहे, अगले इलेक्शंस आ गए, आपको बच्चों को दिखाना है कि हमने काम करवाया, इस टाइम पे आप काम करवा रहे हो। ये कोई मतलब नहीं होता। अब हम जैसे प्रॉमिस कर रहे हैं कि हमें ये काम करवाना है, हमारा ये मैनिफेस्टो है, तो हम जीत के उस पे काम करने लग जाएँगे। हमें ये नहीं होगा कि हम भई यहाँ इधर-उधर घूमने में लग जाएँगे या बच्चों की बातें नहीं सुनेंगे। बहुत बच्चों की ये कंप्लेंट थी कि भई हमारी बातें नहीं सुनते हैं। कोई कभी कहते हैं कि हम तो यहाँ हैं, हम वहाँ हैं। Okay, thank you, Hemant. Thank you so much for your time. This was Akshita signing off with cameraman Diksha. Thank you for your time.